हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन जर्नी इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा किचन शेल्फ पूरा का पूरा बिखरा हुआ है और ऐसा किचन शेल्फ देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए वीडियो कि किस तरीके से बिना किसी खर्चे के हम अपने किचन के जो ड्रॉर हैं, वार्डरोब्स हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपना सफाई अभियान शुरू हो गया है। जी हाँ, ये मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और यहाँ पे मैं अपना किचन का जो वार्डरोब है उसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि एक क्लीन वार्डरोब जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू मैसी वार्डरोब से। क्योंकि आपको भी पता है कि क्लीन अगर रहता है तो आपको कोई भी सामान चाहिए होगा तो आप फटाफट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे करके एक एक करके उतार रही हूँ और उतारने के बाद फिर देखिए यहाँ पे क्लीनिंग हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होता है ना अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलना। और जब आप किसी नई कंट्री में आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती हैं कि ये चीज़ें कैसे होगा, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें अपने हाउस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, क्या हम ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। तो उन सब चक्करों में ना तो आप बहुत सारी चीज़ें ना आपकी मैसी हो जाती हैं। तो उसी तरीके से ये मेरा किचन भी पूरा मैसी हो रखा है। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो इसे क्लीन करके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन आज तो इसको क्लीन करके ही रहेंगे। तो बस लग पड़े हैं अपने यहाँ पे क्लीन करने के लिए। आप लोग भी बताइए, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना? आप लोगों को कैसा किचन पसंद है? मैसी किचन पसंद है या आप लोगों को भी क्लीन ऑर्गेनाइज किचन पसंद है? मुझे तो देखिए, अगर सच्ची बात बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम ऑर्गेनाइज किचन ही पसंद है। ऑल डिपेंड कि आपके पास टाइम कितना है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ऑर्गेनाइज किचन ही अच्छा होता है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक है ना, चल रहा है, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं एकदम देख सकते हैं एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग पे आज आ चुकी हूँ कि नहीं, आज तो डीप क्लीनिंग करनी है। पता नहीं आज क्या कर दूँगी मैं, पता नहीं आज इसको कितना सुंदर बना के छोड़ने वाली हूँ। तो एकदम जोश में हूँ, तो काम स्टार्ट हो चुका है। पता है, जब रास्ते में हम निकले थे ना इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रही थी और नई चीज़ें आगे आ रही थी। तो बस उसी के साथ हम लोग आ चुके हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके, देख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी लगती हैं और नहीं भी लगती हैं। आप लोग भी अगर ऑस्ट्रेलिया आए हैं, रह रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि क्या यहाँ के प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं। तो हर जगह के रहते हैं, अच्छा है तो कुछ ख़राब भी है। तो बस वही चल रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। सारा सामान मैंने नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे मिर्ची वगैरह जो है एक जगह पे एक बॉक्स में करके रख रही हूँ, ताकि मुझे ईज़िली मिल सके जब मुझे चाहिए होगा। तो बस चल रहा है ये सारी चीज़ें। मैंने चीनी है, थोड़ी सी चीनी है, बाकी मैंने भर दी है, थोड़ी सी बच गई है तो मैंने ऐसे स्टोर कर ली है कि इसमें रहेगा ना तो ईज़िली मुझे मिल जाएगा। ये थोड़ा जो भी थोड़ा सा सामान है, वैसे मेरा एक अलग से मैंने बॉक्स बना रखा है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है मैं उसमें रखती हूँ। ये तो थोड़ा सा छोटा सा सामान था तो इसके अंदर रखा हुआ है। ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सौंफ वगैरह है। अब मैं पॉलिथीन साइड में फेंक रही हूँ, वहाँ पे भी पूरा गंदी हो गया है। नीचे जितना ऊपर साफ़ हो रहा है उतना ही फ्लोर गंदा होता जा रहा है, वो भी एक काम ही है। कहने की बात है, लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं होता, लेकिन एक वुमेन के पास ना बहुत काम होता है। अगर वो करना चाहे ना तो बहुत काम है उसके लिए, और ना करना चाहे तो कोई भी काम नहीं है। और सबसे पहली बात है ना कि ये काम ऐसे है ना जो दिखते नहीं हैं। अभी देखिएगा जब क्लीन हो जाएगा ना, तो अगर कोई आके खोलेगा ना ड्रॉर तो उसको लगेगा ही नहीं कि उसके ऊपर इतनी मेहनत हो रखी है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ऐसा कुछ लगने ही नहीं वाला है। अब देखिए मैंने क्या है, ये मैंने ना बॉक्सेस खरीदे थे Kmart से, $10 के मिले थे मेरे को, यानी कि 500 रुपये के मिले थे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जितना भी मेरा सामान है ना वो मैं इन बॉक्सेस के अंदर भर के रख दे रही हूँ। ये मेरी डॉटर की चॉकलेट्स वगैरह है, तो एक ही जगह रहती है ना तो ढूंढना नहीं पड़ता, और फिर खुलने के बाद ना क्या तो सौगी हो जाती है। तो अगर ये बॉक्स में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से, और ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है ना, कलरफुल रेनबो कलर में। तो यही
इसी तरीके से ना मैं हर एक डब्बे में अपना सामान जितना भी है वो ऐसे ही भर दूँगी। देखिए किस तरीके से भरने लग रहा है। अभी मैं सारा का सारा सामान ना अपनी डॉटर का ही भरने लग रही हूँ यहाँ पे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे ना ये चॉकलेट्स हैं गाइस। यहाँ पे ना चॉकलेट्स जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में मिलते हैं, बड़ी भी मिलती है, लेकिन आपका एक जो होता है ना एक छोटे छोटे पैकेट्स में, तो उसमें मिल जाती है तो वो अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पे ना अब क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी लेने जाना है वो शॉपिंग सेंटर से ही लेने जाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना बच्चे फालतू में उठा लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री का रूल ये है कि आप बच्चे को कुछ बोल भी नहीं सकते हो, तो आप वहाँ पे कुछ आप कोई एक्शन ही नहीं ले सकते हो। अब उन्होंने जो उठाया जो लिया लेके आ गए। और यहाँ पे मैं ना स्नैक्स हैं ये मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसको भी एक डब्बे में करके रख दे रही हूँ ताकि सुबह जब चाहिए हो तो फटाक से डब्बा खोला और दूध डाला और खा लिया, मतलब बाउल में निकाला और खा लिया। एक जगह कोई सामान रहता है ना तो वो अच्छा रहता है। ये पॉलीथीन में बार बार खोलना और बंद करने से ना सौगी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारा मज़ा ही ना अच्छा नहीं लगता खाने में फिर। तो ये सारी चीज़ें अगर भर के रख दी जाए ना तो जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं, नहीं तो ऐसे पैकेट में ना पड़े ना पड़ा ही रह जाता है, क्योंकि कौन पैकेट को उठाए फिर देखे कि क्या रखा है इसमें। अब देखिए ऐसे डब्बे में भर दिया, अगर नहीं खा रहे हैं तो वो उसी में पड़ा का पड़ा रह जाएगा, लेकिन अगर सामने दिखेगा तो वो यूज़ में आ जाता है। तो ये देखिए मेरी वार्डरोब है जो बिल्कुल खाली है और यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है पहला, और बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर आ रहा है ना रंग बिरंगा। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट चल रही है। अभी देखिए कितना खाली खाली लग रहा है, पहले कैसे भरा भरा सा लग रहा था, लेकिन अभी देखिए ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो किस तरीके से गाइस ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये सैंडविच मेकर है, और ये भी ना मैंने केमार्ट से लिया था और बहुत सस्ता मिला था मुझे, $7.5 का ही मिला है। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन एक फैमिली के हिसाब से ठीक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है अगर मेरे से रिव्यू लिया जाए तो, क्योंकि मैं इसका रिव्यू पढ़ के गई थी तो लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, बट इतना कुछ खास मेरे को नहीं लगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, काम चला हुआ है कह सकते हो, बस इतना ही है। $7.5 में आपको $250 में क्या ही मिलेगा, 250 से 250 नहीं 450, हाँ $450 में आपको क्या ही मिलेगा। और यहाँ पे फिर से मैं मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट का जो भी वीट बिक्स है वो रख रही हूँ। ये हस्बैंड लेके आए थे वीट बिक्स, उनका मानना है कि वीट बिक्स अच्छा है बच्चों को लिए खाने के लिए, पर मेरी डॉटर बिल्कुल नहीं खाती और ये हम ही लोग खाते हैं। लिया तो था हमने डॉटर के लिए बट उसको अच्छा नहीं लगा तो वो तो खा नहीं रही है, तो अब हम ही लोग इसको फिनिश करते हैं। ये भी बस इसको भी ऐसे ही है। ये वीट बिक्स का क्या है, ये होल ग्रेन से बना हुआ है। इसको आपको थोड़ा सा बाउल में लेना है और दूध डालना है, प्लस उसके ऊपर कोई भी आप फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं और हनी डाल सकते हैं। बस वैसे जैसे आप ये खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वैसे ही ये खाया जाता है वीट बिक्स भी। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है वैसे तो, वीट बिक्स जो है मेनली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, बट आजकल इंडिया में भी अवेलेबल है। ये मैंने अमेज़ोन और ब्लिंकिट पे देखा था, ये अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग लेके टेस्ट कर सकते हैं। हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी वर्जन है स्नैक्स के तौर पे बच्चों के लिए। जैसे हम लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खिलाते हैं उससे काफ़ी हेल्दी वर्जन है ये। जैसे आपका बच्चा रोटी नहीं खा रहा है या फिर खाना नहीं खाता है तो उसके लिए अच्छा हेल्दी वर्जन है अगर वो खाना चाहे तो। हमने भी यही सोचा था क्योंकि हमारी डॉटर खाना खाने पे इतना बिलीव नहीं रखती है अभी, तो मंगाया तो यही था सोच के, हस्बैंड ने यही सोच के लिया था कि खाएगी, बट नहीं खा रही है। अभी हम लोगों ने एक नई चीज़ ली है, राइस केक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक राइस केक मिलता है तो वो लिया है हम लोगों ने अभी देखो क्या रहता है। वैसे आज तो दिया था मैंने खाने के लिए तो मन से तो खाया है और स्कूल पे भी लेके गई है। गाइस यहाँ पे स्कूल का ना समझ में ही नहीं आता कि इनको लंच में दूँ क्या मैं अपनी डॉटर को। वेजिटेरियन होने का ना बहुत लॉस है, क्योंकि लॉस इन द सेंस मतलब वैसे लॉस नहीं है, वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फॉरेन में आए हो ना तो आपको मतलब लॉस इस यही है कि आप क्या दोगे अपने बच्चों को वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है नॉन वेजिटेरियन का। वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत टफ है एक विदेश में आके रहना, फॉरेन में आके रहना। सच में कोई मजाक नहीं है, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मजाक है, लेकिन ये ना बहुत बड़ी बात है कि आप वेजिटेरियन रह जाएं फॉरेन में रह के।
बहुत जो लोग रह पाते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है, मैं भी उनमें आती हूँ, मेरे को भी कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, और ये डब्बे अब फेंकने लग रहे हो, किसी काम के नहीं है क्योंकि। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा, अच्छा लग रहा है मेरा व्लॉग कि नहीं अच्छा लग रहा है, किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये आया है कोकोटू, डेली इन लोगों का काम है, 10-12 है ये, डेली आ जाते हैं खाने के लिए, तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वैसे तो मैंने इनके लिए ना जो पेट बर्ड्स फूड होता है वो मंगा के रखा हुआ है, बट वो बाहर वाली साइड में रखा हुआ है। अब ये अंदर आ गया तो मैं इसको ब्रेड क्रम्स दे रही हूँ, ये यहीं से खा के देखे चला गया। तो ये भी ना बहुत एक अच्छा लगता है कि आपके साथ, पता है आपको, ये बातें भी समझता है, आप इनसे बातें करेंगे ना तो ये रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही ना अच्छा लगता है। एक अलग सी दिल को ना सुकून मिलता है कि मतलब आप किसी बाहर देश में आए हैं, यहाँ अभी आप इतना लोगों को जान नहीं रहे हैं। जब आप नए नए आते हैं तो कहाँ आपके कोई फ्रेंड्स होता है या कोई सर्कल होता है, बिल्कुल अकेले लोनली। तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़, अभी हमारा नेक्स्ट वार्डरोब खाली करने का टाइम आ चुका है। सारे वार्डरोब्स किस तरीके से भरे हुए हैं ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं चालू हो जाऊँगी अपना काम करने के लिए। सारा सामान यहाँ पे उतार रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, पहले क्या था कि जो जो सामान लेके आए हैं वो सामान ले लो और फिर उसके बाद रख दो। ये सारे डिटर्जेंट के पैकेट्स हैं, ऊपर ओरियो बिस्किट है गाइस, वो जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना वो ओरियो बिस्किट्स है। क्या है ना, यहाँ पे ना कोल्स करके है, ऑस्ट्रेलिया में या फिर फॉर अमेरिका वगैरह में भी कोल्स करके होता है, जहाँ पे ये ग्रोसरी आइटम्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पे ना ओरियो का ना कुछ कहते हैं ना, वो जो सेल में था तो मैंने इसलिए 2 डब्बे ले लिए। मैंने कहा ठीक है ना, अभी थोड़ा सस्ता मिल रहा है, शायद ये पहले $10 का था और मेरे को ये $5 में मिला है, हाफ रेट में मिला है, तो इसलिए मैंने 2 या 3 डब्बे ले लिए हैं। तो ठीक है, तो अभी मैं उसको भी पैक करके रख दूँगी। जैसे लाए थे वैसे के वैसे उठा के मैंने ऐसे ही ड्रॉअर में डाल दिया था कि चलो ठीक है बाद में, लेकिन अभी इसको भी है ना बॉक्स में करके रख दूँगी तो वो सही रहेगा, तो पता लगता रहेगा कि हाँ है। और जब ख़त्म होने वाला होगा तो फिर हम नया ले आएंगे। देख रहे हैं किस तरीके से सामान निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना ओरियो का बॉक्स खोल रही हूँ और ये सारे ओरियो जो बिस्किट्स हैं वो इसमें डाल दूँगी। पता है पहले जब मैं ना अपनी मम्मी को देखती थी ना किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हुए, तो लगता था अरे यार मम्मी क्या कर रहे हो, ठीक है ना, जो जैसे रखा हुआ है डब्बे में है, डब्बे में रहने दो ना, ख़त्म ही तो होना है, खाना ही तो है, इतना क्या उसको सजा के रखना है। लेकिन अभी लगता है कि नहीं, ज़रूरी है, जो चीज़ जहाँ पे है उसको वैसे ही रहने देंगे ना तो वो पड़ी की पड़ी रह जाएगी। उसको अगर हम लोग लेबल करके रख देंगे, अच्छे से रख देंगे ना, तो वो चीज़ यूज़ में आ जाती है। जैसे अभी मैंने ये सारे बॉक्सेस में से निकाल दिया है, तो क्या है ना, मेरा स्पेस भी कम लेगा और जल्दी ये यूज़ में भी आ जाएंगे टाइमली। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपको जैसे जैसे आपका टाइम होता है ना, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप एक माँ बनते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हो कि हाँ क्या चीज़ है, कैसे है। तो ऐसा आसान नहीं है ना। जब हम छोटे थे ना तो हमें ये सारी चीज़ें बेफजूल की, फालतू की लगती है, यार क्या है इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अभी लगता है कि नहीं, अगर ऑर्गेनाइज रहेगा तो हमारा ही ना थोड़ा सा टाइम बचेगा, कोई चीज़ हमें ज़्यादा ढूंढने में टाइम नहीं लगेगी। या फिर कोई भी हमारे किचन में आएगा तो वो हमारा किचन जो है ना वो ज़्यादा मैसी नहीं करेगा, क्योंकि उसको हर चीज़ जो है वो सामने ही दिख जाएगी। तो वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ना क्या बोलते हैं, ये मेरे डिटर्जेंट के पैकेट्स हैं जो मैंने एक बॉक्स में कर दिया है और उसको रख दिया है। इससे क्या है कि जब मेरे को चाहिए होगा तो मैं इसको ओपन करके यूज़ कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हो ना तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाता है। ये बात सही है कि ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगता है। मेरे को भी यहाँ इसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत टाइम लगा। तो टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप संडे के दिन आप टाइम निकाल के थोड़ा सा कर सकते हो। बाकी ये तो एडिशनल है। देखिए, करना इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो सामने अगर उसके खाना भी पड़ा हो तो वो नहीं खाएगा, तो वही वाला हाल है। तो अगर आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो फिर नहीं कर सकते। बहुत एक्सक्यूज़ेस है। ये हम लोगों ने ग्रीन टी ली है पीने के लिए, बट अभी तक पी नहीं है। कितने की, $6 की ली है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको बॉक्स से निकाल के ना
इसको एक स्मॉल बॉक्स में डाल देती हूँ। उससे क्या रहेगा ना सामने, और अपने ना बेड के पास रख लूँगी, तो क्या है कि सामने दिखती रहेगी ना तो पी ली जाएगी। और ये क्या है ना, ये बॉक्स का क्या है कि इसके अंदर पैकेट्स नहीं है, आप खोलोगे ना तो उसके अंदर डायरेक्ट खुली हुई बैग्स में ग्रीन टी है। तो इसको मैं बॉक्स में भर ले रही हूँ, तो उससे क्या रहेगा ना सामने रहेगी ना तो पानी गर्म करके उसमें पी ली जाएगी। नहीं तो ऐसे तो रखे रखे, पता कितने दिन से रखी हुई है ये, नहीं भी तो 15-20 दिन हो गए हैं इसको आए हुए, लेकिन स्टिल ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या होता है ना कि हम लोग चीज़ें खरीद तो लेते हैं लेकिन वो डब्बे में ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती हैं। तो इसीलिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। अब अगर मैं उस ग्रीन वाले पैकेट को ऐसे ही अपने बेड के पास रख लेती तो क्या होता है ना, जो उसके अंदर अभी बाकी बची हुई ग्रीन टी है ना वो ख़राब हो जाती, क्योंकि हवा लगने की वजह से वो ख़राब हो जाती। तो इसीलिए मैंने इसमें रख लिया है। तो है ना ये अच्छा आइडिया कि ऑर्गेनाइज़ करके रखना कोई भी सामान को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टाइम के साथ सीख रहे हैं और शायद आगे भी सीखते रहेंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ना इसको टेप से सिक्योर कर लूँगी ताकि इसमें हवा ना लगे। और ये देसी अंदाज़ अपना दांतों से काटा, और मैंने वो नहीं ढूंढा, सीज़र नहीं ढूंढा कि सीज़र का है। मैंने कहा दांत से काट लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट से हो जाएगा हमारा काम। तो बस अभी इसको पैक कर दे रही हूँ ताकि ये सील रहे, इसको हवा ना लगे। ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप लोगों ने ना अपनी मम्मी से सीखी होंगी, कि हम लोग अपनी मम्मी को देखते हैं ना कि हाँ क्या है, कैसे कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत फ़र्क आता है। माँ का होना ही ना लाइफ में ना सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, पता है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है कि किचन कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं अपनी माँ से कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, किस तरीके से वो, मतलब कहते हैं ना हर माँ एक ऐसा शब्द है ना जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। तो बस वही चीज़ है, जब आप माँ बनते हैं ना तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि माँ क्या होता है, माँ मतलब क्या, माँ के लिए बच्चे क्या होते हैं। हम लोगों को ना बहुत आसानी से लगता है कि अरे मम्मी ने ये ऐसा हमारे लिए कर दिया, ये सब नहीं। माँ के लिए ना माँ शब्द ही बहुत बड़ा शब्द है। तो अभी तो हो गया, ज्ञान हो गया है तो, लेकिन यही है। अभी देखिए ये मेरा वो बॉक्स है जो मैं बोल रही थी ना कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स है जिसमें मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। इसमें ना मेरा वो सारा सामान रहता है, जैसे जो भी सामान बच गया, जैसे दाल मैंने करी वो बच गई तो इसके अंदर रख दी। तो क्या है ना, एक पेंट्री टाइप का है, तो उसमें स्टोर रहता है। तो उससे क्या रहता है ना, मेरे को फ़ायदा ये रहता है कि मेरे को जब भी मेरा सामान ख़त्म हो रहा होता है तो मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ, अच्छा इसमें है तो फिर मैं इसको रिफ़िल कर देती हूँ। अभी देखिए ये मेरे मसाले बॉक्सेस हैं, यानी कि मेरा जो एक गृहिणी का जो सबसे मेन रहता है, नमक, दाल, आटा, तो ये वो वाला आटा वाला सेक्शन नीचे है, लेकिन ये मसाले वसाले ये सारी चीज़ों का सेक्शन है, तेल वेल का। तो अब इसको भी मैं क्लीन करूँगी यहाँ पे। और गाइस आपको पता है, देखो ये जो डिब्बे दिख रहे हैं ना आपको, ये डिब्बे मेरे अलग अलग चीज़ों के डिब्बे हैं। जैसे ही मेरा न्यूट्रीला ख़त्म हुआ था तो मैंने उसमें मसाला भर दिया। मेरा क्या बोलते हैं, ये वाले डब्बे आते हैं ना गाइस, ये जो अपनी ये रहती है च्युइंगम्स रहती हैं, मेंटोस के डब्बे आते हैं फ्रेश माउथ फ्रेशन के, तो वो उसका था। तो उसमें मैंने अलग अलग चीज़ें भर दी, सौंफ, जीरा, इस तरीके से करके। अब कोई ये मत बोलने लगना कि मिडिल क्लास दिखा दिया। गाइस ये है, खून में है, क्या कर सकते हैं। एज अ इंडियन ये खून में है कि अगर कोई डब्बा है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं तो वी इंडियंस रीयूज़ इट। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़राबी है अगर आप किसी भी चीज़ को रीयूज़ कर पा रहे हैं तो। आप बताइएगा गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। और गाइस मेरा क्या है ना, मैं लेबलिंग करके रखती हूँ, कोई भी सामान है ना तो उसको लेबल कर देती हूँ। जैसे नमक है तो उस पर नमक लगा दी, नमक लिख दिया, सौंफ है तो उस पर सौंफ लिख दिया। उससे क्या रहता है ना, आपका जो आइटम है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है। कोई भी आपके किचन में घुसे, अगर आप उसको नमक लेने के लिए भेज रहे हैं या फिर आप खाना ही बना रहा है वो, तो बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, सीधा उसको बोल देंगे कि वहाँ पे चले जाओ बना लो, तो उसको सारा नाम लिखा होगा ना, तो बहुत ईजी वे में वो कर सकता है, उठाएगा और आपका सामान भी ज़्यादा मैसअप नहीं होगा। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें और टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि हमारा
किचन को और भी बेहतर बनाती है, वेल डेवलप्ड बनाती है, ऑर्गेनाइज बनाती है। इस तरीके से कैसे काम करना है ना, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अब यहाँ पे ना मैं धीरे धीरे साफ़ करूँगी सारे के सारे अपने बॉक्सेस हैं, उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मसाले वगैरह निकालते हैं ना तो वो लग जाता है। तो धीरे धीरे इसको क्लीन कर दूँगी। एकदम क्लीन जब हो जाएगा तो मैं अपना वार्डरोब भी अच्छे से उस पर क्लीन करके ना, शीट बिछाने के बाद ये सारा सामान उस पर रख दूँगी। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि क्लीन रहता है ना तो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे इसी तरीके से धीरे धीरे डब्बों को मैं अपने क्लीन कर रही हूँ। और बस चल रहा है हमारा किचन सफाई अभियान। इसी तरीके से क्लीन करने से ना बहुत सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। बहुत पता है, एक बार ही आपका टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आज मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे ऑर्गेनाइज़ करने में। लेकिन क्या है ना, फिर जब एक बार ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना तो फिर आपको काफ़ी टाइम, मतलब ये कह सकते हैं महीने भर के लिए छुट्टी, फिर महीने भर बाद आप दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर दो। तो इस तरीके से ना आप अपना टाइम ना काफ़ी बचा सकते हो एक बार ही ऑर्गेनाइज़ करके। कैसे देख रहे हैं, ये दही का डब्बा था। अब दही लिए थी तो दही तो ख़त्म होगी, लेकिन अब डब्बा थोड़ी फेंकेंगे हम, इंडियन है तो मैंने इसमें एक में मैंने अचार भर रखा है और एक में मैंने दलिया भर ली है। तो है ना जुगाड़ू, क्या करें, इंडियन है ना, तो चाहे कहीं पे भी चले जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, जुगाड़पना तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि डब्बे खरीद नहीं सकते हैं, डब्बे मिलते नहीं हैं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन वो आता है ना माइंड में, यार ये यूज़ हो जाएगा तो इसको यूज़ कर लेते हैं ना। तो बस वही वाला हिसाब चल रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को हाई कर रही हूँ, क्योंकि उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे सुन के क्या कैसे कर रही हूँ मैं ऑर्गेनाइज़, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करने की ही मैं आपको बताती रहूँगी ना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो लेकिन चीज़ें कैसे किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए ना, वो स्किल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक गृहिणी के अंदर ना वो एक स्किल होती ही होती है। जब आप अपना किचन आपके हाथ में होता है ना, आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से करना है। देखिए किचन में ना सबसे पहली बात है ना, ज़्यादा हाथ लगते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता। किचन में 1 या 2 हाथ लगते हैं ना तो किचन ऑर्गेनाइज रहता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी शायद इस बॉक्स पे नाम नहीं लिखा हुआ था, हाँ ये दलिया है तो इस पर नाम नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे याद रहे, या फिर कोई भी किचन में आता है तो अगर उसे दलिया चाहिए हो तो उसको याद रहे, अच्छा दलिया यहाँ पे रखी हुई है, तो अपना उठा के अपना दलिया बना सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, टिप्स हैं जो बहुत ही अच्छी रहती है अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करने की क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ना कस्टर्ड का बॉक्स था, जो कस्टर्ड आता है उसका बॉक्स था, वो खाली हो गया था तो मैंने उसमें अपने मसालों के डब्बे रख दिए हैं, तो वो एक साइड में ऑर्गेनाइज होके अच्छा लग रहा है दिखने में। तो देखिए नाम के हिसाब से ना मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए जैसे जीरा है, तो अब अगर किसी को उठाना होगा तो उसको पता रहेगा ना, अच्छा इस बॉक्स में जीरा है, इस बॉक्स में सब्जी मसाला है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। तो गाइस कैसी लग रही है वीडियो, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को ना जो मेरी वीडियो है वो समझ में आई है, और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है किचन वो भी अच्छे से समझ में आया है। तो बस इसी के साथ आगे देखिए क्या क्या कर रही हूँ मैं। तो उम्मीद तो यही कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो। कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी सजेशन है या फिर किसी को कोई चीज़ अजीब लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। इसमें दाल है, ये देखिए हल्दी है, तो इस तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मैंने अपना किचन। अभी थोड़ी देर में ना मैं अपने किचन का फुल लुक दूंगी कि किस तरीके से मैंने अपना ना किचन ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ ये बिस्किट्स हैं जो दूसरे डब्बे में थे, तो मैंने सोचा उतना बड़ा डब्बा खामखा बेकार हो रहा है
तो इससे बढ़िया है कि मैं इसको छोटे वाले डब्बे में रख देती हूँ, तो वो बड़े वाला डब्बा मेरा किसी और काम के लिए यूज़ में आ जाएगा। तो यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप किस तरीके से अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब उतने बड़े डब्बे की तो ज़रूरत थी नहीं, अब उस डब्बे में मैं कुछ और यूज़ कर सकती हूँ इन फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स इसमें करके रख दिया है। और मैंने क्या किया है ना, जितना भी खाने पीने का सामान है ना वो मैंने एक सेक्शन में कर दिया है, और जो मेरे मसाले वगैरह हैं वो मैंने एक सेक्शन में कर दिया है, और जो मेरी टी कॉफ़ी वगैरह है वो मैंने एक सेक्शन में कर दिया है। तो फिर मुझे अभी याद आया ना यार, आटा भी भरना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आटा भी भर ही देती हूँ लगे हाथ। ये ना मैंने, अब क्या है ना, अब ऑस्ट्रेलिया में जगह तो इतनी दी नहीं हुई है इन्होंने, तो ये छोटा सा था तो इसी के अंदर मैंने आटा रख रखा है। यहीं पे मैंने अपना पेंट्री भी बना रखा है, तो अब मैं यहाँ पे लगे हाथ ना आटा भी भर दूँगी। क्या है ना, जब आप कोई काम कर रहे हो ना, अब जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर ही रही हूँ तो मैं आटा बाद में भरती तो फिर से मैसी हो जाता, तो इसीलिए लगे हाथ जो कर सकते हो वो कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा भी डालने वाली हूँ। अब ये देखिए ना, ये क्लीन कर रही हूँ। आटा लेते लेते ना, आप डेली तो आप साफ़ कर नहीं सकते हो, रोज़ आप आटा निकालते हो, तो उसकी वजह से देखो आटा पूरा का पूरा डब्बे के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी मैं सबसे पहले आटे को क्लीन करूँगी और उसके बाद आटा भरूँगी। आपको पता है, लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे इंडियन आइटम नहीं मिलते होंगे। पता है, पहले जब मैं सिंगापुर गई थी ना टूरिस्ट वीज़ा पे, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यार यहाँ पे लोग खाना कैसे खाते होंगे, क्योंकि एज अ वेजिटेरियन कुछ मिल ही नहीं रहा था। मैकडोनल्ड्स में भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाओ, आपको नॉनवेज सब मिल जाएगा, वेजिटेरियन आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे यही लग रहा था कि कैसे सब खाते होंगे, बट जब मैं यहाँ आई मैंने कहा, देखा, एक्सपीरियंस किया कि नहीं, यहाँ पे भी आटा, दाल, चावल सब कुछ मिलता है। तो लाइफ इजी है, बस ये है कि आपको खुद से बना के खाना होगा। और यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट भी इतने अच्छे नहीं है गाइस, आप कुछ भी मंगा लो सेम ग्रेवी बना के दे देंगे, बस नाम चेंज कर देंगे। चाहे आप पनीर बटर पनीर मसाला मंगा लो, चाहे शाही पनीर मंगा लो, कुछ भी। तो यहाँ पे ना मैं अन्न देवता को प्रणाम कर रही थी। तो बस यही है, इस तरीके से आटा भी हो गया मेरा। तो वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे कोई सा भी सब्ज़ी आप बाहर से मंगाओगे ना इंडियन रेस्टोरेंट से, तो वो सेम ही लगेगी। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा, इससे बढ़िया तो अपना खुद ही घर पे बनाओ और खा लो, उससे अच्छी बना लोगे आप अपने शेफ़ खुद ही अच्छे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जिन्होंने खोल भी रखे ना वो इतने अच्छे शेफ़ है नहीं। टेक अवे वाला सिस्टम है, या फिर वैसा भी है तो मतलब इतना अच्छा कुछ बना के देते नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा है, बाकी अभी तो और एक्सप्लोर करना है, देखते हैं, क्या पता कहीं पे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। तो बस यहाँ पे हो गया मेरा आटा भी रेडी। अब इसको भी रख दूँगी मैं अपना अंदर। ये वाला बॉक्स है, एक ऐसे बॉक्स में मैंने आटा रख रखा है और एक ऐसा ही बॉक्स है जिसके अंदर मैंने अपना चावल रख रखा है। अब आटा लग रहा है अंदर भी गिरा हुआ है, तो मैं उसको भी क्लीन कर रही हूँ लगे हाथ, कि उसको भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि बार बार तो नहीं होता ना, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लीन करने लग रही हूँ। बस क्लीनिंग का हो गया, ऑलमोस्ट सारा चीज़ें हो ही गई हैं। मैंने अपने शेल्फ़ वगैरह सब क्लीन कर ही लिया है, आटा भी भर ही गया है, तो ऑलमोस्ट मेरा सारी चीज़ हो ही गई है यहाँ पे। तो बस चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन, कि इतना सब करने के बाद मेरा किचन कैसा लग रहा है। क्योंकि अभी आप खुद ही बताइएगा कि किचन साफ़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज किचन तो देखने में अच्छा लगता ही है, और साथ के साथ कहते हैं ना कि अगर आपका किचन साफ़ है तो लक्ष्मी जी उसमें वास करती हैं। तो बस यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं अपने किचन को, पता नहीं कितना चमका दूँगी, है तो फॉरेनर्स का ही किचन ना। तो ये मेरा किचन है, देख सकते हैं किस तरीके से ये क्लीन करके रखा हुआ है। और ये वार्डरोब है, कैसा लग रहा है, लग रहा है ना अच्छा, सब ऑर्गेनाइज। नमकीन कहाँ है, ओरियो बिस्किट कहाँ है, किस पे क्या है, जो ट्रांसपेरेंट है उस पर ऑलरेडी दिख ही रहा है, उस पर लेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए नमक कहाँ है, शुगर कहाँ है, दलिया कहाँ है, हल्दी कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, सब कुछ पता लग रहा है। तो कितना इजी और इफ़ेक्टिव वे है ना, कि कोई भी अगर आपके किचन में आएगा, अगर आप उसको भेजेंगे शुगर ले आओ तो वो शुगर लेके जा सकता है। यहाँ पे मेरा आटा वाला बाउल है, यहाँ पे मैंने आटे वाला बाउल रखा है। अगर किसी को शुगर पाउच चाहिए, कॉफ़ी बैग, टी बैग, कुछ भी चाहिए ना, तो वो यहाँ से उठा सकता है, फॉयल पेपर वगैरह। तो कितना ईजीली, होप करती हूँ